या ये चीज़ गलत बात है कि हम ट्रेलर देखकर कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि एपिसोड के अंदर आज ये देखने को मिलेगा। लेकिन जब एपिसोड के अंदर हमें कुछ नया देखने को मिलता है और ऐसी चीज़ देखने को मिलती है, जिसकी इस एपिसोड के अंदर तवक्को ही नहीं थी, तो मज़ा दुबाला हो जाता है। ऐसा ही यार ये एपिसोड सुल्तान महमद फ़ातेह के अंदर हमें चीज़ देखने को मिली। यानी जो लुक सामने आई थी व्लाड ड्रैकुला की, जिसके अंदर वो यनिचरी के लिबास के अंदर हमला करने वाला था सुल्तान महमद फ़ातेह के कैंप्स के ऊपर जाकर। हमें लगा था कि इससे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर चीज़ देखने को मिलेगी और इसके छोटे-छोटे सीन हमें इसके नेक्स्ट ट्रेलर के अंदर देखने को मिलेंगे जो इसके एपिसोड के होंगे। लेकिन ये चीज़ बड़ी ज़्यादा शॉकिंग लगी और सरप्राइजिंग थी मेरे लिए तो, कि ये सारे के सारे सीन आज के एपिसोड के अंदर ही हमें देखने को मिल चुके हैं। यानी ये एकदम से सरप्राइज़ लगा मुझे भी कि मैं इस चीज़ की बिल्कुल तवक्को नहीं था कर रहा और ऐसे सरप्राइज़ जब आपको एकदम से दिए जाते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए शॉकिंग तो होती ही है। लेकिन आपको मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि आपने उस चीज़ का तवक्को ही नहीं की होती कि ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जब वो देखने को मिलती है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसा ही आज के एपिसोड सुल्तान महमद फ़ातेह के अंदर अपने फैन्स के साथ किया गया। हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ये सीन की तवक्को कर रहे थे, लेकिन आज ये एपिसोड के अंदर ये सीन देखने को मिल चुका है और जो सीन था वो नेक्स्ट लेवल का सीन था। यानी मैंने तवक्को तो की थी कि यहाँ पर ये सीन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाया जाएगा। लेकिन इस तरह से दिखाया जाएगा कि हर तरफ आग लगी हुई थी कैंप्स के अंदर। तमाम सिपाही वहाँ पर लड़ रहे हैं, एक-दूसरे को मार रहे थे और जो खतरनाक मंसूबा यहाँ पर तरतीब दिया व्लाड ड्रैकुला ने, भाई साहब उस बंदे का भी अपना अलग ही लेवल है। आज तक हमने ये तो सुना है कि ज़िंदा फ़ौजें आपस में लड़ती हैं। लेकिन कभी आपने ये सुना है कि मुर्दा फ़ौज भी कभी लड़ती हुई दिखाई दी है आपको? कभी नहीं सुना होगा। लेकिन आज के एपिसोड के अंदर सबसे पहले व्लाड ड्रैकुला ने जो पहला हमला करवाया था इनके कैंप्स के ऊपर, वो मुर्दा फौज के जरिए करवाया था। अब आपके ज़हन में ये चीज़ आई कि मुर्दा फौज कैसे हमला कर सकती है? तो आज के एपिसोड के अंदर ये चीज़ हमें देखने को मिली। जैसा कि जो लोग बीमार थे, जिनको ताउन की बीमारी थी, उनको आप मुर्दा ही कह सकते हैं, क्योंकि उनका इलाज उस टाइम के ऊपर नामुमकिन था। जिसको भी ये बीमारी लग जाती थी, समझे उसका काम तमाम ही होगा। वो अब यहाँ पर बचेगा नहीं और ये एक ऐसी बीमारी है जो छूने से दूसरे इंसान को भी लग जाती है। तो व्लाड ड्रैकुला जो पहला दस्ता था जेनिचरी के लिबास के अंदर, वो सारे के सारे इन्हीं लोगों को शामिल किया और उनको उनके कैंप्स के ऊपर चढ़ाई करने के लिए भेज दिया। अब सबसे बड़ी मुश्किल तो उनको यही थी कि इनको मारना भी है और दूसरी तरफ इनको हाथ भी नहीं लगाना। अगर हमने इनको हाथ लगा लिया या उन्होंने हमें हाथ लगा लिया, तो ये बीमारी हमें भी लग जाएगी और यहाँ पर हमारा मरना भी तय हो जाएगा। यानी हम भी यहाँ पर बच नहीं पाएँगे। और जिस तरह से वहाँ पर हमला करवाया व्लाड ड्रैकुला ने इनसे और उसके बाद फिर अपनी फ़ौज का जो दस्ता था उसके अंदर भी यनिचरी के लोगों को शामिल किया हुआ था, वो भी आगे यहाँ पर लड़ रहे थे। अजीब-सी भगदड़ मच चुकी थी, यानी समझ ही नहीं थी आ रही कौन किसको मार रहा है। हत्ता कि कुछ अपने ही यनिचरी के लोगों ने अपने ही यनिचरी के लोगों को मार दिया, ये समझते हुए कि ये हमारे दुश्मन है, ये व्लाद के सिपाही हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा अच्छा मंसूबा तरतीब दिया सुल्तान महमद फ़ातेह ने। जैसा कि सुल्तान महमद फ़ातेह भी सुल्तान महमद फ़ातेह ही हैं। उन्होंने फौरी तौर पे ऊपर एक कदम उठाया कि जितने भी हमारे यनिचरी के सिपाही होंगे अपनी टोपियाँ उतार लें, ताकि हमारे और उनके दरमियान को फ़र्क तो वाज़िया हो सके कि हमारे लोग कौन से हैं और उनके लोग कौन से हैं। ऐसे तो हमें अपने आप को ही मारते जाएँगे। उसके बाद सुल्तान महमद फ़ातेह के ये अमल के ऊपर सब लोगों ने फटाफट अपनी टोपियाँ उतारी और फिर उनको मारना शुरू हो गए। लेकिन वो जो सारे सीन थे, जो सारे विजुअल थे, देखकर मज़ा ही आ गया। आज के एपिसोड के अंदर इस चीज़ की तवक्को नहीं थी कि, लेकिन जब तवक्को से ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, मज़ा तो आता ही आता है। और फिर एपिसोड के लास्ट के अंदर जाके व्लाड ड्रैकुला और सुल्तान महमद फ़ातेह भी आमने-सामने आ चुके हैं और इनके दरमियान जो लड़ाई वाला सीन होगा आपको एपिसोड के स्टार्ट के अंदर ही देखने को मिलेगा, जो इसका आने वाले हफ्ते के अंदर एपिसोड आने वाला है। लेकिन ये जो लड़ाई वाला सीन था बहुत ही नेक्स्ट लेवल का था। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि आने वाले एपिसोड के अंदर एक दुःख भरा सीन भी देखने को मिलने वाला है ज़ागानोस पाशा की तरफ से। जैसा कि जो सबसे पहला यनिचरी के लिबास के अंदर बंदा आया था, यहाँ पर ज़ागानोस पाशा को पता नहीं था कि इसे ताउन की बीमारी है, तो उन्होंने इसको हाथ लगाया था और उसको वहाँ पर मारा भी था, तो उसने तब इसको भी हाथ लगाया था। मुझे तो यही लग रहा है कि ताउन की बीमारी यहाँ पर ज़ागानोस पाशा को भी होने वाली है। और अगर हिस्ट्री के अंदर भी देखा जाए तो इनकी जो वफ़ात की डेट सामने आती है वो 1461 या 1462 की है और अभी 1462 का टाइम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसके अंदर ज़ागानोस पाशा का भी किरदार ख़त्म होने वाला है।
इसके अलावा इस सारी लड़ाई के अंदर दुश्मन भी आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, यानी आपस में एक साथ लड़के अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे थे। जहाँ पर महमूद पाशा को भी देखने को मिला कि वो यहाँ पर उसकी मदद कर रहे थे राडो की। आज के एपिसोड के अंदर इनके दरमियान में सारे मामले खत्म हो चुके हैं, जैसे कि राडो को तीर तो मरवा दिया था यहाँ पर महमूद पाशा ने, और उसके बाद उन्हें कैदी भी बनाया गया, जिंदान में डाल दिया गया, लेकिन यहाँ पर राडो ने उन्हें माफ कर दिया, ये जानते हुए कि वो सिर्फ अपनी रियासत के लिए सब कुछ कर रहे थे और इनके दरमियान इख्तिलाफात खत्म हो चुके। और इसी लड़ाई के दौरान जब राडो मुश्किल में था तो यहाँ पर महमद ने उनकी आकर महमूद पाशा ने उनकी आके मदद की, और इसी तरह यहाँ पर सुलेमान और बायाजीद भी हमें एक साथ लड़ते हुए दिखाई दिए। आज के एपिसोड के अंदर पहले बायाजीद ने पूरा अपना गुस्सा उतारा, जितना उसे गुस्सा था सुलेमान के ऊपर, जो उसको वहां पर उसने मारा, वो भी सुल्तान महमद फातेह के सामने। उसके रोकने के बावजूद वो बंदा रुक ही नहीं था। जितना भी उसके अंदर गुस्सा था, एंगर था, वो सारे के सारा निकाल लिया। और सुलेमान भी आखिरकार वहां से निकल आया, जैसे कि उसका राज खुल चुका था, कतरीना को भी पता चल चुका था, और साथ में व्लाद ड्रैकुला को भी। इसलिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था बचा सुल्तान महमद फातेह के आने के बाद। और यहाँ पर भी उसने बायाजीद की जान बचाई है, जहाँ पर उसके ऊपर यनीचरी का जो इफलाक भाई हमला करने वाला था, यहाँ पर उसने उसकी जान बचाई, और इनके दरमियान भी लगता है इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे। और साथ ही साथ आज के एपिसोड के अंदर बादशाह मतियास ने बड़ा अच्छा मंसूबा तरतीब दिया है। एक तरफ से उसने तोपे बेच के इनकी मदद करने की बात की है इफ्लाक के अंदर व्लाद ड्रैकुला की, तो दूसरी तरफ पूरे यूरोप को अपने कंट्रोल में करना चाहता है अपनी पावर के जरिए। लगता है वो उसके अंदर कामयाब तो जरूर हो जाएगा। ओवरऑल आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार था, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, जो इसके ट्रेलर्स को देख के कितना ज्यादा मजा आने वाला है, लेकिन ये वाला सीन देखो तो मजा और ही ज्यादा हो गया। लेकिन इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, क्योंकि एपिसोड के स्टार्ट के अंदर ही हमें ये सारे सीन दोबारा जंग के सीन देखने को मिलने वाले हैं, और इस लड़ाई के एंड के ऊपर काफी ज्यादा तादाद के अंदर, हजारों की तादाद के अंदर शहादतें देखने को मिलने वाली हैं सुल्तान महमद फातेह की फौज की। अब वो इसका इंतकाम किस तरह लेंगे और जागनोस पाशा के सीन को किस तरह दिखाया जाएगा, वो तो मैं 100% कन्फर्म हूँ कि वो आने वाले एपिसोड के अंदर उनका इख्तिताम हो जाएगा। और दूसरा, जिस तरह वो तोपों को तबाह करना चाहते हैं सुल्तान महमद फातेह, क्या वो उसके अंदर कामयाब हो पाएंगे? जिस तरह सुलेमान की मदद से वो अंदर जाना चाहेंगे इफ्लाक के उस महल के अंदर, ताकि तोपों को तबाह किया जा सके, ये सारे सीन इसके आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे ये वाला एपिसोड आप लोग को कैसा लगा, और जो सरप्राइज दिया गया, जो ये जो जंग थी, ये हमें इसी एपिसोड के अंदर देखने को मिली, ये देखने के बाद आपकी फीलिंग क्या थी? जैसे कि मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, आपको भी ऐसा ही मजा आया और आप भी शॉक हुए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो के अंदर बस यही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।